नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु के पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है और इस एकादशी को लोग देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरि इसी दिन उठते हैं। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि इस वर्ष देव उठनी एकादशी कब है और कैसे देव उठनी एकादशी की पर्व की शुरुआत करें, कैसे पूजा करें और एक दीपक कहाँ जलाएं कि जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को भगवान श्रीहरि दैत्य शंखासुर को मारे थे और दैत्य और भगवान विष्णु के बीच युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु बहुत ही थक गए और क्षीर सागर में आकर सो गए। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे तब देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया गया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। देवोत्थान देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की विवाह भी करवाई जाती है। बहुत जगह लोग द्वादशी के दिन भी विवाह करवाते हैं। आपके यहाँ जैसा परंपरा है आप उसी अनुसार निभाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह होता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी आती है। अब इस कथा में है कि जालंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा नामक विष्णु भक्ति के साथ छल किया और उसके बाद वृंदा ने श्री हरि को श्राप देकर पत्थर बना दिया। बाद में माँ लक्ष्मी उनसे विनती करके उन्हें सही करने को कहती हैं, तब वो भगवान श्री हरि को फिर से सही रूप में लाकर स्वयं सती हो जाती हैं। तो उनकी राख से जो तुलसी के पौधे का जन्म होता है उसी के साथ शालिग्राम भगवान का विवाह करने का प्रचलन हो रहा है। तो इस बार देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो देव उठनी एकादशी 25 नवंबर बुधवार के दिन मनाई जाएगी। क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है और एक माह में 2 ही एकादशी आती है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। मान्यताओं की माने तो भगवान श्री हरि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। अब आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पूरे 4 महीने तक, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं, योग निद्रा में सोने के बाद इस दिन जागते हैं। शादी विवाह तमाम शुभ मंगल कार्य जो 4 महीने से बंद थे अब इस दिन से शुरू हो जाएगी और 4 महीनों के दौरान ही तमाम जो शुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे उसके तमाम रास्ते भी खुलेंगे। अगर हम पुराणों की माने तो राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। अब भगवान श्री हरि ने वामन अवतार लेकर भगवान ने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, आकाश सभी दिशाओं को ढक लिया और अगले पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। तीसरा पग बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर रखने को कहा। इस तरह दान से प्रसन्न होकर भगवान ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वर मांगने को कहा। तो बलि ने वर मांगा कि भगवान आप मेरे महल में निवास कीजिए। तब भगवान ने बलि की भक्ति देखकर 4 महीने तक उसके महल में रहने का वरदान दिया। और धार्मिक मान्यता के अनुसार कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल लोक में बलि के महल में निवास करते हैं। तो मान्यता तो 2 तरह के हैं। वैसे भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी के बिना ही, चूंकि देखिए रहते हैं वहाँ, और भगवान विष्णु के बिना ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है इन 4 महीने में। लेकिन देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जगाने के बाद सभी देवी देवताओं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करके देव दीपावली मनाते हैं। अब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से
पूरे परिवार पर भगवान की कृपा भी बनती है। आइए जानते हैं कैसे करेंगे पूजा। देखिए, इस दिन सुबह सुबह स्नान वगैरह करें। अब भगवान विष्णु का पूजन करने और उन्हें जगाने के लिए आवाहन करें। नित्य जैसे आप रोज उठते हैं, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान, चूंकि घर की सफाई इस दिन बहुत आवश्यक होती है और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि, स्नान वगैरह करके आप अपने आंगन में भगवान श्री हरि के चरण पादुका जरूर बनाइएगा और एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघारे, जो मौसमी फल हैं, गन्ना है, जरूर रखिए। गन्ना का मंडप बनाया जाता है और उसको डलिया से ढक दें। रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थान पर दिए जलाने के भी विधान है इस दिन। क्योंकि रात्रि के समय आप भगवान विष्णु और सभी देवताओं का पूजन करें। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल बजाकर उठाइए और बोलिए, उठो उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। एक बार फिर से सुनो, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। दूसरी लोक मान्यता में कहा जाता है, उठो उठो वासुदेव, उठो उठो। तो इस तरह से आप जरूर बोलें। थाली बजाइए, गन्ने के छोटे से आप एक लकड़ी ले लें, गन्ना का डंटा, और उसी से बजाएं और उनको उठाइए। क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन व्रत कर किया जाता है, तो महिलाएं सुबह से स्नान वगैरह करके घर के आंगन में चौक बनाएंगी और सजाएंगी, कमल का पुष्प बनाएंगी, सजाएंगी आंगन में या छत पे या बालकनी में कर सकते हैं। और भगवान श्री हरि का चरण पादुका जरूर बनाना चाहिए और उसको ढक देना चाहिए। क्योंकि इस दिन आपको शंख भी बजाने का विधान होता है। पूजन के लिए आप चाहें तो भगवान का सिंहासन भी प्रयोग कर सकते हैं। जो आपके घर में तुलसी का पौधा है उसे रखें। अब वहाँ पर शालिग्राम भगवान को रखें और फिर शालिग्राम भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें और भगवान विष्णु को आप अर्पित करने के बाद उनका स्वरूप मानकर आप माँ लक्ष्मी यानी कि तुलसी जी पर लाल चुनरी अर्पित करें और अलग से एक कपड़ा अर्पित करें। तने में एक मौली धागा जरूर बांधिएगा, फिर दोनों में गांठ लगा दें। ये आपके उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से ये करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक दीपक रात भर यहाँ पर जलाइएगा और दूसरा पास के किसी देवालय में जाकर एक दिया जला दीजिए और जो भी मन्नत है आप जाकर जरूर बोलिए। वैसे बहुत सारे लोग इस दिन मन्नत के लिए भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो उसके नीचे कागज में अपनी मनोकामना लिखकर रख देते हैं, उससे भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर श्रद्धा के अनुसार लोग अपनी मनोकामना भी लिखते हैं और पूरी भी होती है। और ऐसा माना जाता है इस एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा करने से मृत्यु उपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।